Hello students, it's sixth video of this chapter, Vector Algebra. ये बहुत ही important वीडियो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर अगर आप लोगों ने जो है डॉट प्रोडक्ट नहीं सीखा है तो लास्ट वीडियो को जरूर देख लें, तो उससे आपको वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का आइडिया लग जाएगा। और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए क्रॉस प्रोडक्ट इजी हो जाएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया है, पहले से ही कुछ डायग्राम और थ्योरी ले रखी है जिससे कि कोई भी टाइम हमारा ज़्यादा ना जाए और इजीली हम लोग इसको कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए मैं सारी चीज़ें इसलिए अब जल्दी कर सकता हूँ क्योंकि हमने क्या किया है, पहले से हमने डॉट प्रोडक्ट को सीख रखा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, एक आपको इधर देखिए राइट हैंड साइड में आपको एक स्क्रू दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये देखिए, तो ये क्या है वो मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ। ये देखिए देखिए आप ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये आपको वाई एक्सिस दिख रहा है और ये एक्सिस आपको जेड दिख रहा है। ठीक है ना, जब आपको एक्स वाई जेड एक्सिस दिख रहे हैं तो आप देखिए, अगर आप, मैं सिंपल सी बात आपको बोलना चाहता हूँ, अगर एक्स से वाई की तरफ आप जाते हैं, ठीक है ना, मतलब रोटेट कर रहे हैं आप एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ, तो क्या होगा, ये मतलब जो डायरेक्शन आपको दिख रही है वो कैसी डायरेक्शन दिख रही है, मतलब मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की। तो ये डायरेक्शन आपको दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल सा चीज, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल ये दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए ये स्क्रू है, ये आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रू है, तो अगर आप एक्स से वाई की तरफ इस स्क्रू को आप घुमा के देखिए तो क्या होगा, ये जेड एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो मतलब जिस तरफ ये जाएगा, मूव करेगा ये स्क्रू, वो एक्सिस जो होगा वो जेड एक्सिस होगा, सिंपल। तो आपको यहां से क्या बताना चाहता हूं मैं, एक बार देख लीजिए जो लिखा हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज इनटू द पोजीशन पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ देखिए, यही मैंने आपको बताया, एक्स से वाई की तरफ जब आप जा रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो क्या होता है, अ राइट हैंडेड स्क्रू वुड एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड एक्सिस। ये चीज एक्स वाई जेड आप समझ गए, एक्स वाई जेड आप पहले भी जानते थे, एक्स वाई जेड आप जानते हैं, और इसमें आप ये भी जानते हैं कि एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 होता है, वाई और जेड के बीच का एंगल 90 होता है, और जेड और एक्स के बीच का एंगल 90 होता है। ठीक है, ऐसे ये अगर आप इसको अभी देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको लगेगा अरे भाई ये 90 कैसे, लेकिन आप जब इस तरीके से ये देखिए, ये दोनों 90 है, और इसके ऊपर आप इस पॉइंट पे क्या करिए, एक अपना जो है पेंसिल रख के देख लीजिए, तो वो जो सिस्टम होगा वो आपको एक्स वाई जेड इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, एक स्केल रख लीजिए। तो पेपर में तो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप रख के देखें तो आपको पता चल जाएगा एक्स वाई जेड किस तरीके से। अब देखिए कैसे हम पता लगाते हैं, क्योंकि ये चीजें हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनका यूज अभी होने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो देखिए ये एक, आप इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप डायग्राम एक देख रहे होंगे, हाथ ये बना हुआ है। तो ये देखिए सिंपल सा ये चीज मैं आपको बता दूं, ये आप अगर चाहें तो इस तरीके से बनाइए, नहीं तो आप, ये थंब आपका इधर है, ये थंब है, और उसके बाद सपोज ये वाली फिंगर आपने ऐसे करके रखी हुई है। ठीक है, तो जब आप इन उंगलियों को सामने की तरफ खोलेंगे, मतलब इनके बीच में देखिए ये 90 डिग्री हो गया। अब उंगलियों और ये बाकी बची हुई उंगलियां जो है तीन, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो वो क्या करेगा, ये सपोज वाई एक्सिस हो गया, तो ये एक्स एक्सिस, तो जो थंब होगा अगर आप इनको फिक्स कर लेंगे, मतलब मैं सिंपल सा ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको फिक्स कर लेंगे, मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस फिक्स कर लिया और वाई एक्सिस फिक्स कर लिया, जो आपकी फिंगर्स हैं उनके डायरेक्शन, तो थंब आपका जो होगा सिंपल सा जेड में चला जाएगा। लेकिन राइट हैंड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, राइट हैंड की। अगर आप राइट हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इसकी जो फिंगर है, ये देखिए, ये जैसे एक्स एक्सिस को शो कर रही, तो ये वाई एक्सिस हो, तो जो थंब आपका है ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस में आ जाएगा, राइट हैंड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें जो है ये सिंपल सी बात है,
इन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम द थंब ऑफ राइट हैंड, थंब कौन सा है, राइट हैंड का, थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की डायरेक्शन चला जाएगा। कब? द फिंगर्स आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, आप ये चीज को, बहुत है तो आसान, लेकिन कभी कभी यही चीजें बहुत टफ हो जाती हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपकी फिंगर्स हैं, भाई फिंगर्स अगर आप रोटेट करना शुरू कर दें, इन फिंगर्स को आप ऐसे रोटेट करना शुरू कर दें ऐसे, तो ये थंब आपका किधर रहेगा, जेड एक्सिस की तरफ, सिंपल। ठीक है ना, मतलब ये जो थंब है जैसे, और इसको, इसी को समझने के लिए हमने ये स्क्रू लिया था, ये स्क्रू से आपको इजीली समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आप इससे इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको, क्योंकि इसमें कोई खास चीज नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको बहुत आसानी से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सारी थ्योरी मैंने लिख के रखी हुई है, जिससे कि आपको कतई आपका टाइम ना जाए और जल्दी से आप लोग चीजों को समझ लें। देखिए इसमें लिखा है ए और बी दो वेक्टर हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा हुआ। तो जरा आप देख लीजिए, जब आपने ए डॉट बी किया था, ए डॉट बी को हम लोगों ने क्या किया था, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा आया कैसे था, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है ना, कोसाइन रूल का यूज करके। अब जरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। सपोज ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं ए बी, तो ये देखिए इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बी वेक्टर ये ले लेता हूँ, ये जो बी वेक्टर है इसके पैरेलल ये वेक्टर ले लिया, और ए वेक्टर यहाँ था इसके पैरेलल ये वेक्टर, तो एक तरीके के क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि ए और बी दिए गए हैं, तो ए क्रॉस बी आप कर रहे हो, यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये जो जेड एक्सिस आपका दिया गया है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन का क्या रोल है वो भी मैं बता दूंगा। अगर हम अभी बी क्रॉस ए कर रहे होते, बी क्रॉस ए, तो क्या हो जाता है, ये डायरेक्शन हो जाता है क्लॉकवाइज, तो ये जो है ये वाला डायरेक्शन होता है जिसमें कि माइनस एन बताया, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा क्योंकि ए क्रॉस बी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है ना, तो बी जो है ए के लेफ्ट साइड में है। तो ये जो एक पैरेललोग्राम बना इसका क्या रोल है वो मैं आपको बता, ये जो पैरेललोग्राम बना इसका जो एरिया होगा वही जो है ए क्रॉस बी आता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लेकिन सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी जो आ रहा है वो भी क्या है, एक वेक्टर है। ए क्रॉस बी जो आ रहा है वो भी एक वेक्टर है, लेकिन ए डॉट बी जो हमने किया था वो वेक्टर नहीं था, वो क्या था, स्केलर था। ठीक है ना, उसमें डायरेक्शन नहीं आई थी। अब इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन आएगी। कैसे डायरेक्शन आती है, अभी अभी मैंने बताया, जैसे जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तब क्या होता है, ये देखिए ये डायरेक्शन आ रही है आपकी जेड एक्सिस, ये जैसे डायरेक्शन आ गई। अगर आप बी क्रॉस ए करते हैं तो आपको ये डायरेक्शन मिल रही है। और भी इसको मैं क्लियर कर दूंगा, साइन थीटा और एन कैप कैसे आता है वो आगे अभी हम आपको बताएंगे। थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है। एन कैप यूनिट वेक्टर है, ये आप जानते हैं पहले से ही। ठीक है, तो आप इधर आ जाइए, इफ आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 ऐसे ही आ जाएगा, इसमें थीटा डिफाइंड नहीं है। कुछ चीजें आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप देख लीजिए। ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, अभी अभी बताया हमने, ए क्रॉस बी जब उसमें साइन थीटा आ रहा है एन कैप तो उसमें डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये वेक्टर है। ठीक है, अब आप देखिए ए बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसमें दिया है ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी पहले से 0 दिया गया है। इसका मतलब सिंपल सा होगा कि ए जो वेक्टर है आपका और बी जो वेक्टर दोनों पैरेलल है। मतलब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, 0 कैसे आ रहे हैं, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और साइन 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0। 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो आपने ये देखिए किया, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, अब देखिए एक पर्टिकुलर केस हमने लिया, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 है, मतलब हमने क्या किया इसमें, ये देखिए ये जो केस दिया हुआ था यहाँ पे बी लिखा हुआ था, बी की जगह हमने ए लिख दिया। ठीक है ना, और इसमें क्या किया, माइनस से कर दिया, दोनों में 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा इक्वल टू 0 है। फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू 0 है, देखिए ए क्रॉस ए। ठीक है ना, और
इसमें क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू पाई है। इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड वाला केस जो है ए क्रॉस माइनस, जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए सपोज ए ये दिया हुआ, तो जब वो माइनस ए की बात कर रहा है तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन इससे अपोजिट होगा, तो ये माइनस ए होगा। समझ रहे हैं आप? तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा इसमें जीरो आ जाएगा दोनों केस में। थीटा अगर जीरो है तब भी जीरो आएगा, और थीटा पाई है तब भी जीरो आएगा दोनों केस में। अरे भाई साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही तो होती है, याद है ना आपको? देखिए साइन का जब आप बनाएंगे इस तरीके से तो बनता है ये साइन, तो ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है, ये जीरो, ये क्या है पाई है, और ये क्या है, ये वाला 2 पाई। तो देखिए पाई पे यहाँ वैल्यू जीरो है ना, तो इसलिए इस तरीके से है। अब देखिए, अब वो कहता है थीटा इक्वल टू, अगर पाई बाई 2 है तो क्या होगा, ए क्रॉस बी ए भी आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 जब आप यहाँ लिखेंगे साइन 90, तो साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बना रहेगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो कैसे हो गया। आई क्रॉस आई का मतलब हो गया कि आप लिखेंगे आई आई साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब साइन जीरो लिखेंगे, क्योंकि आई इंटू आई का मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब ये वाली साइड जो है पूरी जीरो आ गई, राइट हैंड साइड जीरो आ गई। ठीक है ना, आई क्रॉस आई का मतलब उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ साइन थीटा है तो साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए हो गया। अब जब वो कहता है आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा, के। आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है के। ये आप देखने के लिए इसको समझ लीजिए अच्छे से, आई क्रॉस जे अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, के, और के क्रॉस जे, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे। ये देखिए ये सिस्टम है, आई जे के को आप एक सर्कल में लिख लीजिए। ठीक है ना, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ ध्यान रखने वाली जो है। अब मान लीजिए अभी तक आई जे के आपने ऐसे लिए, तो ये किस डायरेक्शन में थे, सारे एंटी क्लॉकवाइज थे, इसलिए प्लस आ रहा। अब अगर यहीं पे ये हो जाता जे क्रॉस आई आ जाता, आपका जे क्रॉस आई अगर हो जाता तो ये क्या हो जाता, माइनस के आ जाता, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन हो जाता फिर क्या हो जाता, क्लॉकवाइज हो जाता, इसलिए। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है साइन थीटा इक्वल टू, ये ऐसे होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा फार्मूला ही था, ये था ना, ये देखिए यहाँ फार्मूला ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से यहाँ डिवाइड करूँगा, बस, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको, देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए कैसे आया, क्योंकि आपने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी ए बी साइन एन कैप है। तो देखिए ए क्रॉस बी जब आप ले रहे हैं तो कैसा है, ये डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी, बी जो है ए के लेफ्ट में है, और हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी जब हम कर रहे हैं तो कैसी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ गया ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा सेकेंड वाला फिगर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बी जो है ए के, बी जो है ए के कैसे हो गया, राइट में चला गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डायरेक्शन जो है चेंज हो गया। मतलब अभी तक क्या था, क्लॉकवाइज था, अभी कैसा हो गया, अभी तक ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव आ रहा था, अभी कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ये देखिए ये डायरेक्शन था, अभी देखिए इस तरीके से n1 का डायरेक्शन ये चेंज हो गया, समझ रहे हैं ना। तो देखिए बी क्रॉस ए जब आप करते हैं तो ये कितना आ गया, साइन थीटा n1 हमने लिखा। तो n1 जो है क्या है, n1 जो है वो कैसा डायरेक्शन है, n1 का मतलब सिंपल सा है कि ये जो है आपका इससे अपोजिट डायरेक्शन है, n से अपोजिट है। देखिए n का ये डायरेक्शन अगर है तो n1 का डायरेक्शन यहाँ है, देखिए ये इधर है डायरेक्शन और n1 इधर है, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो गया। तो जब आपने ये किया a क्रॉस b आप करेंगे तो आ जाएगा माइनस b क्रॉस a, समझ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, ये आप बात समझ में आ गए। अब देखिए ये जो मैंने अभी अभी प्रूव किया वही लिखा हुआ, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन एन कैप है ना, तो इसे हमने n1 लिख दिया माइनस लगा के, तो हो गया बी क्रॉस है। ठीक है, ये भी चीज मैंने आपको समझा दी थी अभी, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के कैसे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स। जो जो मेन चीजें हैं मैं उनको जो है अंडरलाइन इसमें कर देता हूँ।
ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इन ए ट्रायंगल एरिया जो होगा वो आएगा हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये एरिया आएगा। ये एरिया कैसे आएगा वो इन्होंने देखिए बताया भी है। आप जानते हैं एरिया क्या होता है, हाफ ए बी डॉट सी डी। जैसे ए बी डॉट सी डी मतलब ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, एल्टीट्यूड। मतलब ए बी ये हो गया और सी डी ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, इससे देखा, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये ए बी है क्या, ए बी जो है सपोज ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इसकी जगह क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया। और सी डी क्या है, सी इस पे परपेंडिकुलर है, तो सी डी के लिए जो आप ये देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, तो देखिए ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। और हमें रिलेशन किस में चाहिए, ये सी डी में और ए में। तो अगर ये थीटा है, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर और ये साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में अगर हम रिलेशन चाहते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं सी डी की बात कर रहा हूँ तो क्या आएगा, ए इंटू साइन थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए इंटू साइन थीटा। मॉड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये लेंथ की बात हो रही है। ये जो ए वेक्टर है, जो ए सी है, वो इसका क्या है, लेंथ है वेक्टर की, ठीक है। तो मॉड से ही लेंथ बताई जाती है। तो देखिए ये आपका आ गया बी और ये आ गया, तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, हाफ बी और ए साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए ये चीज आपकी जो है ये आ गई, ठीक है। और ये क्या है, बी ए साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, बी ए साइन थीटा को मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अभी हमने किया था ना, ए क्रॉस बी जब हमने निकाला तो क्या आया था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा, ठीक है, एन कैप। तो जब आप इसको लिख रहे हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और हाफ पहले से दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से ये ले लिया, क्लियर। अब देखिए ये एक और कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप जरा देख लीजिए। फिर वही बात है, एडजेसेंट साइड्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ए है और ये बी है, एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, देन इट्स एरिया, एरिया इसका ये आएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दोनों फर्क क्या है, ट्रायंगल में और पैरेललोग्राम में। ट्रायंगल का जो एरिया हमने निकाला था वो क्या था, इसमें देखिए हाफ लिखा हुआ था मॉड ए क्रॉस बी, और इसमें हाफ नहीं है पैरेललोग्राम में। बस इतना सा अगर आपको याद रहा तो काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या होता है, ए बी मतलब बेस और इंटू एल्टीट्यूड, ये जो डी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए बी का मतलब क्या है, ए बी तो डायरेक्ट ये देखिए दिया गया है बी, इससे देखिए ये हमने लिख दिया बी। और डी ई क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये थीटा, तो ये डी ई क्या हो गया, डी परपेंडिकुलर हो गया। और ए डी क्या हुआ, ए डी हमारा हाइपोटेनस हो गया क्योंकि ये 90 का अपोजिट है। तो मैंने अगर ये लिखा साइन थीटा इक्वल टू, मतलब पहले मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब डी ई, ठीक है, अपॉन क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं मॉड ऑफ ए, ए डी लिखूंगा ना, ए डी को मैं वेक्टर का लेंथ लिख सकता हूँ ना, वेक्टर लेंथ। तो ये क्या आ जाए, डी ई की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ ए साइन थीटा। तो आपने यहाँ लिख दिया ए साइन थीटा, ये लीजिए आ गया। तो ये क्या है, ये बी ए साइन थीटा जो है वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ना, ये तो डेफिनेशन हम जानते ही वेक्टर प्रोडक्ट की। अब देखिए, चलिए इतना आप सीख गए, बहुत अच्छा है। अब देखिए ए एंड बी दिए गए, टू वेक्टर्स हैं, गिवन कंपोनेंट दिए गए। ए वेक्टर का कंपोनेंट ए है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी का कंपोनेंट ए दिया हुआ है, क्लियर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये कंपोनेंट लिख लिए आई जे के, और देखिए आई जैसे आप कर रहे हैं ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो आई जे के पहले कंपोनेंट लिख लिया, उसके बाद ए के जो कोफिशिएंट है a1 a2 a3 ये लिख लीजिए पहली रो में, और इसके हैं b1 b2 b3, तो ये कहाँ लिख लिए, सेकेंड रो में लिख लीजिए, ठीक है ना, समझ गया। फर्स्ट रो आई जे के हो गई, सेकेंड रो जो ए के कोऑर्डिनेट है, और थर्ड रो जो है जो बी के कोऑर्डिनेट है, क्लियर। इसका प्रूफ अगर आप करना चाहते हैं तो प्रूफ भी करके देख लीजिए, जो इससे रिजल्ट आएगा वही ए क्रॉस बी डायरेक्ट जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके तब आएगा। मतलब जैसे आप डायरेक्ट करेंगे ए क्रॉस बी तब जो रिजल्ट आएगा, और ए क्रॉस बी ऐसे डिटरमिनेंट बना करेंगे तो सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मेन तो हम लोग इसी पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है
किस तरीके से ए क्रॉस बी हमें निकालना है। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको अभी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो देखिए मैं आपसे ये कह रहा था ए क्रॉस बी हमें पता करना है। तो ए क्रॉस बी मैंने अभी अभी आपको बताया आई जे के इसके जो आपने लिख लिया ए क्रॉस बी है ना, तो ए के कंपोनेंट आपके क्या है 1 -7 और +7 और इसके क्या है 3 -2 और 2। चलिए डिटर्मिनेंट का भी आपका रिवीजन अभी हो जाएगा इसी के साथ साथ, ठीक है ना। ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या किया, आई लिखा, मतलब फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आई लिखा, तो क्या करते थे आई वाला जो है उसको हमने क्या किया हाइड कर लिया पूरा कॉलम और रो। तो ये कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो -7 और -2 का मल्टीप्लाई होगा -14 फिर माइनस साइन यहाँ लगाइए और 7 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा। तो ये माइनस पहले से प्लस हो गया, ठीक है। फिर माइनस लगाते हैं, जे आया। अब क्या करेंगे हम, जे वाले को हम छिपा लेंगे, ठीक है। तो जे वाले को अब हम हाइड करेंगे, तो मतलब हमने इसको छिपा लिया। अब बचा क्या, मतलब इसका मल्टीप्लाई जो है किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो 2 × 1 मल्टीप्लाई हुआ 2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, अरे भाई ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से माइनस साइन बीच में आ जाता है। तो माइनस आपने लगाया और आपने जब मल्टीप्लाई किया 7 और 3 का क्या होगा 21 प्लस के। अब क्या करेंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कई लोग भूल भी चुके होंगे, है ना। चलिए के की बात कर लेते हैं। के की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या होगा, के में क्या होगा, के को आपने हाइड कर दिया, मतलब इतना छिप गया, सिर्फ अब इतना बचा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा -2, फिर माइनस साइन लगाइए और -7 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, यानी कि ये हो गया प्लस, ठीक है। जरा देख लेते हैं क्या आता है। तो ये आई इंटू 0 हो गया माइनस ये प्लस का 19 हो गया और ये हो गया प्लस का 19 के, ठीक है। इस तरीके से हमारा आ गया, यानी कि हमें क्या चाहिए, वो ये बोल रहा है ए क्रॉस बी जो है इसका हमें मॉड चाहिए। मॉड का मतलब होता है जो इसके कोफिशिएंट है उन सबका स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़िया हो गया। तो ये होगा 19 स्क्वायर, तो ये होगा 2 × 19 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। बहुत स्मार्टली हमने क्या किया, 19 को बाहर कर लिया इंटू 2, बस आंसर हो गया खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 19 का स्क्वायर है ना, तो जिसका भी स्क्वायर होता है वो तो बाहर आ ही जाएगा स्क्वायर रूट में। तो अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या पता करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर पता करना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, a प्लस बी और a माइनस बी। चलो ठीक है, देखते हैं a प्लस बी का क्या मतलब हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो a प्लस बी जब आप करेंगे, देखिए मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख के करिएगा। आप यहाँ a लिखिएगा, इधर b लिखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूँ। तो 3i प्लस आई करा तो कितना हो गया 4i, जे वाले टर्म को जब मैंने ऐड किया तो क्या हुआ 4j, और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 0k, ये आ गया। अब अगर मैं a माइनस बी की बात करता हूँ तो क्या होगा, अब मैं 3i में से 1i माइनस करूँगा तो 2i, इसमें से मैंने माइनस किया तो ये हो गया 0j, और मैंने इसको माइनस किया तो कितना हो गया 4k। जब माइनस करूँगा तो ये वाला जो टर्म है जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 4k ऐड हो गया। क्लियर? अच्छा अब हमें करना क्या है, पहले एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो देखिए a प्लस बी सपोज ए वेक्टर है और a माइनस बी सपोज ए वेक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही है, मतलब मान लीजिए a प्लस बी है a माइनस बी है, तो ये दोनों जो है a प्लस बी और माइनस बी दोनों एक ही प्लेन में। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो कहाँ होगा, इसके ऊपर अगर मैं इस पॉइंट पे अगर पेंसिल खड़ी कर दूं, तो यानी कि अगर मान लीजिए ये, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं a प्लस बी माइनस a माइनस बी दिया, तो मैं a माइनस बी
क्रॉस ए प्लस बी अगर कर दूं, अगर मैं ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ए माइनस बी अगर मैं ये करके क्रॉस कर दूं ए प्लस बी सपोज, तो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर आएगा और वो भी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सपोज ये एक ही प्लेन में है, ये दोनों जो है कैसे हैं, एक ही प्लेन में है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो जेड डायरेक्शन में आएगा। अरे अभी हमने मल्टीप्लाई किया था ना, क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाया था ना मैंने आपको, जरा एक बार मैं दिखाई दूं, ये देखिए कहाँ गया, देखिए यहाँ देखिए, मैं यहाँ क्या कर रहा था, अगर मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये डायरेक्शन आ रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये ए इस प्लेन में बी इस प्लेन, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना, तो सेम चीज तो यहाँ हो रही है, देखिए सेम चीज यहाँ हो रही है, देखिए ए प्लस बी और माइनस बी दोनों एक ही प्लेन में है। जब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ऐसे मान लीजिए मैंने दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए सिंपल सा टेक्निक है, आई जे के मैं लिखूंगा, उसके बाद ए प्लस बी के कोऑर्डिनेट लिखूंगा 4 4 और 0, और उसके बाद मैं क्या करूंगा 2 0 और 4 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा, अब मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो आई कर लिया, तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16 माइनस 0 माइनस जे। अब जब जे मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, जे के लिए 4 इंटू 4 यानी 16 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस के अगर मैं लूंगा तो क्या होगा, इसको मैंने हाइड कर दिया, 4 इंटू 0 0 हो गया माइनस 4 इंटू 2 8। अब तो आप कंफर्टेबल है ना, क्योंकि अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाया है इसको, माइनस 16 जे और ये हो गया माइनस 8 के। चलिए ये आ गया वेक्टर, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, मतलब ये जो वेक्टर हमें मिला, ये जो वेक्टर हमें मिला परपेंडिकुलर तो है दोनों वेक्टर के, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए तो यूनिट वेक्टर का सिंपल सा फंडा है, जो भी वेक्टर है आपका, जो भी वेक्टर आपके पास है, मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक, तो इसी वेक्टर का मेरे पास मॉड होना चाहिए, इस वेक्टर का मेरे पास क्या होना चाहिए, मॉड से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अरे भाई ये तो आपको पता है ना, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मुझे चाहिए, तो ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मॉड कर लीजिए, उससे डिवाइड कर दो, ये यूनिट वेक्टर आ गया, है ना। तो देखिए ये क्या आ गया, 16i माइनस 16j माइनस 8k, और ये 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 प्लस 256, भाई 16 का स्क्वायर करोगे ना, अरे वो तो निकालना आता है ना आपको, मॉड मतलब 16 का स्क्वायर करेंगे माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे, मतलब जितने भी कोफिशिएंट है उन सब का स्क्वायर करेंगे और तब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 256 और 8 का हो गया 64, तो ये आ गया। यानी कि ये अगर मैं इसकी बात करूं नीचे, तो ये ऐड होके पूरा कितना आ रहा है 576 बन रहा है, 256 576 बन रहा है, तो 576 बन गया, ठीक है। चलो भाई लिख दो 576 ऐसे लिख दिया, और ये एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए अब ये क्या पोजीशन बनी है, यानी कि ये हो गया 24, 576 का स्क्वायर रूट, 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 16 ये लिखिए, ऐसे मैंने लिख दिया, फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया 24j और माइनस 8/24k, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं इसी आंसर को अगर ऐसे लिख दूं 2/3i, फिर मैं इसको लिख दूं 8 से मैं काट रहा हूँ, ठीक है, 3j और माइनस 8 को 8 यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, फिर इसको भी लिख दो 1, है ना, 1/3k, ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन अभी भी ना हो कि भाई आंसर ऐसे कैसे लिख दिया, तो देखिए ये प्लस है तो इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो सकता है, इसके साइन चेंज हो सकते हैं। क्यों साइन चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इसने कहा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर बोला है, तो इसने ये तो नहीं कहा कि भैया ए
माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी लेना है या ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी लेना है। मतलब अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में जो है आपको जो है यूनिट वेक्टर वही मिलने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए क्या किया, फाइनल आंसर में अपने क्या किया, दोनों केस कंसिडर कर लिए। एक केस ये है प्लस माइनस माइनस, और दूसरा केस जो है वो ये है कि आप इसको माइनस लिखिए, इसको प्लस लिखिए और इसको प्लस, मतलब दो आंसर हमारे पास एक साथ। ठीक है, अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच विद वर्टिसेस से दिए गए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, आप क्या करते थे, सीधे सीधे ए क्रॉस बी ऐसे किया, इसका मॉड और उसका हाफ कर दिया, बस आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने पढ़ा। अब ये क्या दिए हुए हैं, लेकिन ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये साइड्स नहीं दी हैं। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास साइड होती, अगर हमारे पास साइड्स होती तो हमारे लिए इजी होता। तो कोई बात नहीं, हमने ए बी साइड हम निकाल लेते हैं और एक साइड निकाल लेते हैं ए सी, दो साइड ले लेते हैं। ए बी का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको पहले ही सिखाया था, ए बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए। इस तरीके से आप साइड निकाल सकते हैं। ओ बी का मतलब कितना हो, टू, ओ बी का मतलब आप ऐसे लीजिए, टू माइनस वन आई प्लस थ्री माइनस वन जे प्लस फाइव माइनस टू के। और इसको अगर आप लेना चाहते हैं ओ सी माइनस ओ ए, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो थोड़ा सा देख लीजिए। ओ सी का मतलब वन माइनस वन आई हो गया, इसको मैंने जब किया फाइव माइनस वन जे, और ऐसे कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं, ये फाइव है, इसमें से माइनस टू करूंगा थर्ड के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइव माइनस टू के, इस तरीके से मैंने करते। तो ए बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, ए बी, अगर मैं इसको लिख दूं तो ये हो गया आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। और अगर मैं ए सी की बात कर रहा हूं तो क्या हो गया, जीरो आई प्लस फोर जे प्लस थ्री के। ये लीजिए, ये ए बी आ गया इसी। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके जो वर्टिसेस दिए गए हैं, ए बी सी के वर्टिसेस दिए, तो मैंने क्या किया, एडजेसेंट साइड्स ले ली। मतलब मान लीजिए ये ए बी ले ली और ये ए सी ले ली, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई इसकी। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड्स मान लीजिए हैं, इस तरीके से हमने ले ली। तो आप जब इसका क्या करेंगे, एरिया आपको निकालना है, एडजेसेंट साइड्स आपके पास हैं, तो आप क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी करेंगे। तो ए बी क्रॉस ए सी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही हमारा मेथड है, आई जे के हमने लिखा, इसके कोफिशिएंट हमने लिखे वन टू थ्री, फिर हमने लिखा जीरो फोर और थ्री, इस तरीके से हमने लिखा इसको। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए आई लिखा हमने, तो ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर किया, तो ये सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस जे, जे को लिखेंगे तो क्या करेंगे, जे को हाइड करना पड़ेगा, तो थ्री माइनस जीरो, और उसके बाद हमने के को लिया तो क्या होगा, फोर माइनस जीरो। क्लियर, ये आ गया माइनस सिक्स आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी क्रॉस ए सी आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड चाहिए। तो मॉड क्या होता है, माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस ये जितने भी कोफिशिएंट्स आपके पास आए हैं उनका आप क्या करिए, स्क्वायर करके मॉड कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 36 प्लस 9 प्लस 16। तो देखिए कितना हो गया, ये पूरा आपके पास आ गया रूट 61। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो आप बात कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये कितना हो गया, हाफ ए बी इंटू ए सी। जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो ये 1/2, और इसका आपने लिया था 61। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एडजेसेंट साइड्स, बस कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये बच्चे क्या करते हैं, इसी को लिख देते हैं आई प्लस जे प्लस टू के, इसको लिख दिया टू आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के। तो ये बेटा क्या है, ये ओ ए है, ये ओ बी है और ये ओ सी है। तो ओ ए ओ बी ओ सी, कहीं मान लीजिए यहाँ होगा ओ सपोज, तो ये इस तरीके से ओ ए ओ बी और ओ सी ऐसे है, ये ओ, मान लीजिए इसको मैं ओ ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा दो, तो इस तरीके से है ये। और जब आप एडजेसेंट साइड निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा ए बी और ए सी, और ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, और ए सी ओ सी माइनस ओ ए, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज ना हो कि ओ ए और
ओ ए ओ बी ओ सी जो है साइड्स नहीं है, ओ ए ओ बी ओ सी जो है उसके क्या है, वर्टेक्स है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। तो ये तो बहुत ही आसान है, इससे तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए था। ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आपको पता ही है, जब एडजेसेंट साइड ही दी गई हैं तब तो हमें कुछ करना ही नहीं, तो सीधे आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो देखिए ये मैंने लिखा आई जे के, और ये लिख दिया मैंने इसके कोफिशिएंट 1, इसका -1 और इसका 3, और इसके लिख दिया 2 -7 और 1 इसके कोफिशिएंट। ये देखिए ये है ना 2 -7 1, ये मैंने इसके कोफिशिएंट लिखे हुए है ना। अब आप इसको क्या करिए, ओपन कर लीजिए। ओपन जब आप करेंगे तो आई, तो ये होगा इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये होगा -1 -21 और माइनस पहले से तो ये प्लस हो गया, माइनस का जे लगाइए, उसका जे को आपने 3 2 6 और प्लस के लिख दीजिए, तो आप करेंगे -7 + 2, तो देखिए क्या आने वाला है, तो ये आ गया 20i + 5j और ये आ गया -5k। इस तरीके से आए, ठीक है। अब देखिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, a क्रॉस b आपके पास है, आपको इसका मॉड चाहिए, तो क्या होगा 20 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये लीजिए इस तरीके से आ गया। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, तो यानी कि ये सब मिला कितना हो गया 450, ठीक है। अगर मैं इसको वो कर दूं फैक्टर 15 × 15 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 15√2। ये देखिए ये 15√2 इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ठीक है। समझ गए, इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझ में आ गया आपको। इसमें जो है वर्टिसेस दिए गए हैं बेटा, ये जो है वर्टिसेस हैं, और इस क्वेश्चन में क्या है, सीधे सीधे क्या दी गई है, साइड्स दी गई है। देखिए ये साइड्स दी गई है, ये दोनों में फर्क है। अगर इसमें भी डायरेक्ट जैसे साइड दी गई होती, जैसे ये साइड दी गई होती ए बी सी, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, ए बी ए सी नहीं निकालना पड़ता, तो हम डायरेक्ट क्या करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते और हाफ कर देते, बस हो जाता, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ले लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। देखिए ए दिया गया है, बी दिया गया है, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो बात ही खत्म हो गई। यूनिट वेक्टर दिया है, हमें एंगल चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने लिखा ए क्रॉस बी अपॉन ए और बी, ऐसे लिखा। तो देखिए वो ये कह रहा है ए क्रॉस बी जो है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होगा 1, सिंपल। और ए दिया गया, देखिए ए 3 दिया गया तो 3 रख दिया, और मॉड ऑफ बी कितना दिया √2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना होगा 1/√2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2 क्या होता है π/4, ये लीजिए आंसर आ गया आपका। अब ये बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स, ये पोजीशन वेक्टर दिए। कभी भी कोई बोल दे कि पोजीशन वेक्टर दिए, इसका मतलब आप ये याद रखिए कि पोजीशन वेक्टर जो होते हैं कभी भी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम उसकी साइड नहीं हो सकते। पोजीशन वेक्टर मतलब होता है क्या, पोजीशन वेक्टर मतलब होता है ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ सी है और ये ओ डी है, ये समझ लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं हो। अब कुछ लोग ये डर गए होंगे तो रेक्टेंगल आ गया, मैंने तो रेक्टेंगल पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ट्रायंगल पढ़ा है, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है पैरेललोग्राम पढ़ा है। तो भैया रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही तो है, तो सेम फार्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए। तो देखिए जब आप पता करेंगे, साइड पता करनी ए बी, अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने तो सोच लिया होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए कितना आसान है, जरा देखिए ओ ए बी का आप पता ना, ओ बी माइनस ओ ए होता है ना, ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं ज्यादा करके नहीं दिखा रहा। ओ बी माइनस ओ ए का मतलब ओ बी माइनस ओ ए जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ करोगे तो 2i आया, प्लस का साइन लगाया, जब आप इसको माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो क्या हो गया 0 हो गया। आपने जब ओ बी माइनस ओ ए किया तो ये भी 0 हो गया, ये लीजिए साहब, ये आ गया। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ, एक और मैं साइड ले रहा हूँ, बी सी ले लेता हूँ, ठीक है भाई, मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में तो आप लोग ओरल कर सकते हैं सब। ए बी सी डी सपोज ये है, तो ए बी और बी सी यही तो एडजेसेंट साइड होंगी भाई, एडजेसेंट साइड ही तो आपको चाहिए, बिना एडजेसेंट साइड के तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब बी सी का मतलब क्या हुआ, बी सी मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी करना चाहता हूँ, आपको क्लियर है, ओ सी माइनस ओ बी करना चाहता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्या है,
मैं आपको बता दिया ये OB है और ये क्या है OC, तो मैं OC माइनस OB करूंगा। OC में से OB जब मैं करूंगा तो ये देखिए I से I कैंसिल हो गया, तो ये तो कुछ नहीं बचा। अगर मैं इसमें कहता हूँ OC में से OB अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए क्या हुआ, ये माइनस का था ये प्लस, ये माइनस का है एक प्लस का है, तो आपको क्या मिल गया, J मिल गया, लेकिन किसका मिला, माइनस का J मिला, तो आप ऐसे लिख दीजिए प्लस। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, जरा देखिए थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। देखिए अगर मैं क्या करता हूँ 4k में से 4k माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, कुछ नहीं। यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन जो था वो सिर्फ इतना सा है, ये मैं करके सिर्फ दिखा रहा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ओरल भी अगर देखेंगे ना, जब आप करेंगे OB माइनस OA और इसको करेंगे OC माइनस OB, तो डायरेक्ट आपको ये आंसर मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है। और हमें करना क्या है, एरिया निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, AB क्रॉस BC मुझे करना पड़ेगा। AB क्रॉस BC क्या मतलब होता है, IJK, ठीक है ना, यही होता है IJK। तो I हो गया 2, बाकी 0 0 हो गया। अब मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ सेकंड की, तो ये हो गया -1, ये 0 हो गया। तो अगर आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने लिखा I, तो I जब लिखा तो 0 0, J आपने लिखा तो क्या हो गया 0 0, और जब आपने K लिखा तो क्या हुआ, तो K आपने जब लिखा तो हो गया -2, बस खत्म। यानी कि इतना सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, -2k आया, ठीक है। और -2k आया तो हमें क्या करना है, इसका हमें तो मॉड चाहिए था, ABBC का आपको मॉड चाहिए, तो क्या होगा -2 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो गया 4, और क्या होगा 2, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए C। ये देखिए इसका आंसर C होना चाहिए। बच्चों मेहनत करते रहिए, बच्चों एंजॉय करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, और बाय एंड बाय, okay, you will get success. Thank you.